बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूज़, स्किल्स एकेडमी में आपको खुशामदीद कहता हूँ। पिछली वीडियो के अंदर हमने तहसीलदार और नायब तहसीलदार के टेस्ट के लिए जो कि पीपीएससी कंडक्ट कर रहा है, जनरल नॉलेज के पेपर के लिए आपको सिलेबस बताया था कि उसमें इस्लामिक स्टडी, पाक स्टडी, जनरल नॉलेज, करंट अफेयर, एवरीडे साइंस, उर्दू, इनको मिलाकर 70% पेपर आएगा और 30% इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी पर बेस करेगा पेपर। तो आज की वीडियो के अंदर हम आपके लिए लेकर आए हैं एक पैटर्न पेपर, एक गेस पेपर कि ये तहसीलदार या नायब तहसीलदार का जो जनरल नॉलेज का पेपर है, जो पेपर 2 है, ये किस तरह का होगा, इसमें किस तरह क्वेश्चंस होंगे। तो व्यूज़ 100 क्वेश्चन का ये पेपर होगा, सारे एमसीक्यूज होंगे। हमने इंपॉर्टेंट डाटा इकट्ठा किया है पीपीएससी के पास पेपर्स को लेकर, जो कि उम्मीद है कि इस तहसीलदार और नायब तहसीलदार के टेस्ट में भी इंशाल्लाह इसमें से काफ़ी क्वेश्चंस आ सकते हैं। आज हम आपसे ये 100 क्वेश्चन शेयर कर रहे हैं। इनमें से कुछ एमसीक्यूज हैं और कुछ जस्ट क्वेश्चंस हैं, उनका आगे आंसर दिया गया है। तो चलते हैं पहले क्वेश्चन की जानब। द साइंस ऑफ सेलेस्टियल बॉडीज इज नोन एज एग्रोनॉमी, कॉपरोलॉजी, एस्ट्रोलॉजी एंड एस्ट्रोनॉमी, एंड द राइट आंसर इज एस्ट्रोनॉमी। टेलीपैथी इज communication by sensory perceptions, communication between mind and heart, none of these, or communication by means other than sensory perception। तो व्यूअर्स ये डी ऑप्शन ये राइट आंसर है। communication by means other than sensory perception is called telepathy। हमारा तीसरा सवाल है, study of maps and features of universe is called metaphysics, cosmography, cosmology और कार्टोग्राफी, एंड द राइट आंसर इज कार्टोग्राफी। क्वेश्चन नंबर 4 इज एटिमोलॉजी रेफर्स टू द स्टडी ऑफ डैश, इंसेक्ट्स, वर्ड्स, मेडिसिन्स, रेप्टाइल्स। व्यूअर्स एटिमोलॉजी इज द स्टडी ऑफ वर्ड्स। व्यूअर्स वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले मैं आपको बताता चलूं कि अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो हमारे चैनल स्किल्स एकेडमी को भी सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली वीडियोस आप तक बर वक्त पहुंचती रहें। व्यूअर्स क्वेश्चन नंबर 5 पे चलते हैं। पेडियाट्रिक्स इज रेलिवेंट टू, द राइट आंसर इज चिल्ड्रन। चिल्ड्रन से रिलेटेड, बच्चों से रिलेटेड जो बीमारियां हैं, जो इश्यूज होते हैं, उनकी अगर हम स्टडी करते हैं तो उसे पेडियाट्रिक्स कहते हैं। हमारा छठा सवाल है, विच कंट्री सेलिब्रेट्स इंडिपेंडेंस ट्वाइस अ ईयर। आंसर इज पनामा। पनामा एक साल के अंदर 2 मरतबा अपना योम आज़ादी मनाता है, फॉर द फर्स्ट टाइम ऑन 9th नवंबर एंड द सेकंड टाइम ऑन November 3। विच कंट्री डज नॉट हैव पुलिस। क्वेश्चन नंबर 7 है, विच कंट्री डज नॉट हैव पुलिस। व्यूअर्स पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना हैज नो पुलिस। तो काफी सरप्राइजिंग है ये चीज। हमारा 8वां क्वेश्चन है, व्हाट इज द सेकंड नेम ऑफ K2। K2 इज आल्सो नोन एज माउंट गुडविन एस्टन। K2 का ये दूसरा नाम है। 9वां सवाल है, व्हाट इज द टेम्परेचर ऑफ बर्ड्स। नॉर्मली बर्ड्स का टेम्परेचर है 1 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। 10वां सवाल है, ड्यूरिंग द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर विच कंट्री साइंड द पीस ट्रीटी इन 1917 विद जर्मनी। ये एमसीक्यूज हैं व्यूज, 4 एमसीक्यू दिए गए हैं। ऑप्शन ए है इंग्लैंड, ऑप्शन बी है यूएसए, ऑप्शन सी है रशिया और ऑप्शन डी है ऑस्ट्रिया। तो ऑप्शन सी जो है वो राइट आंसर है, यानी कि रशिया ने साइन किया था ये पीस ट्रीटी 1917 के अंदर जर्मनी के साथ। 11वां क्वेश्चन है, व्हेन डिड यूनाइटेड किंगडम डिक्लेयर्ड वॉर ऑन जर्मनी व्हिच लेड टू वर्ल्ड वॉर 2। तो 4 ऑप्शंस आपके सामने दिए गए हैं। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। 3 सितंबर 1939 को यूके ने जर्मनी के साथ जंग का आगाज किया, जो बाद में वर्ल्ड वॉर 2 कहलाई। 12वां क्वेश्चन है, द इमीडिएट काज फॉर द आउटब्रेक ऑफ द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर की जो वजह थी, फौरी वजह क्या थी। असैसिनेशन ऑफ आर्किड्यूक फ्रांसिस, ऑप्शन बी द इम्प्रिजनमेंट ऑफ लेनिन, ऑप्शन सी द एम्बिशन ऑफ अमेरिका टू डोमिनेट द वर्ल्ड, या ऑप्शन डी द सडन डेथ ऑफ लॉयड जॉर्ज। द राइट आंसर इज ऑप्शन ए, यानी कि द असैसिनेशन ऑफ आर्कड्यूक फ्रांसिस फर्डिनेंड, इनका जो कत्ल हुआ वो वजह बनी वर्ल्ड वॉर 1 की, फौरी वजह बनी। क्वेश्चन नंबर 13 है, व्हेन वाज स्पुतनिक 1 लॉन्च्ड। तो स्पुतनिक 1 जो था
वो 1957 में लॉन्च हुआ, यानी ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। द फेमस पेंटिंग मोनालिसा वाज द क्रिएशन ऑफ ऑप्शन ए माइकल एंगलो, ऑप्शन बी लियोनार्डो डा विंसी, ऑप्शन सी पिकासो, ऑप्शन डी वान गोफ एंड द ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। लियोनार्डो डा विंसी क्रिएटेड द फेमस पेंटिंग मोनालिसा। हमारा 15वां सवाल है, बाबर डिफीटेड इब्राहिम लोदी इन द फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत इन, इनके वो कौन से ईयर में, कौन से साल में बाबर ने इब्राहिम लोदी को हराया पानीपत की पहली जंग में? तो हमारा जवाब है 1526 के अंदर। 16वां क्वेश्चन है, आफ्टर डिफीटिंग इब्राहिम लोदी द मुगल एम्पायर हैड बीन केम इन एग्जिस्टेंस बाय, तो किसने मुगल एम्पायर की बुनियाद रखी? ज़हीरुद्दीन बाबर ने 1526 के अंदर, इसने इब्राहिम लोदी को हराया था। 17वां क्वेश्चन है, ईस्ट इंडिया कंपनी वाज एस्टैब्लिश्ड इन सब कॉन्टिनेंट इन 1600 AD में। 18वां सवाल, जिहाद मूवमेंट वाज स्टार्टेड बाय सैयद मोहम्मद बरेलवी एंड हिज कंपेनियंस इन द फर्स्ट हाफ ऑफ 19th सेंचुरी। 19वां क्वेश्चन, उर्दू हिंदी कंट्रोवर्सी अरोज इन द ईयर 1867। MAO कॉलेज गॉट स्टेटस ऑफ कॉलेज इन 1877। MAO स्कूल के 2 सालों के बाद 1870 के अंदर MAO कॉलेज ने स्टेटस हासिल कर लिया कॉलेज का। देवबंद मूवमेंट वाज स्टार्टेड इन द सब कॉन्टिनेंट बाय मौलाना कासिम इन डैश इन 1866। नदवतुल उलमा लखनऊ वाज फाउंडेड बाय मौलाना अब्दुल गफूर एंड मौलाना शिबली नुमानी इन, यानी कब? 1894 इज द राइट आंसर। 23वां सवाल है, अंजुमन हिमायत इस्लाम लाहौर वाज एस्टैब्लिश्ड इन लाहौर इन 1884। व्यूअर्स, आप देख रहे हैं कि इन क्वेश्चंस को लिया गया है वो करंट अफेयर से भी लिया गया है, पाक स्टडी भी शामिल है, इस्लामिक स्टडी भी, उर्दू भी और एवरीडे साइंस भी, यानी कि जो पूरा पेपर पैटर्न है वो इंक्लूड किया गया है, सब सब्जेक्ट्स को शामिल किया गया है इस पैटर्न के अंदर, इस गेस्ट पेपर के अंदर। तो 24वां क्वेश्चन है हमारा, फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली हेल्ड इट्स फर्स्ट मीटिंग ऑन 10th August 1947. Originally it comprised of 69 members. Objective resolution was approved on 12th March 1949. Ulama's 22 points were presented by 31 Muslim religious scholars who convened a convention from 21 to 24 January 1951. 27वां सवाल है, लियाकत नेहरू पैक्ट साइंड ऑन 8th April 1950. Question number 28, Indus Water Treaty was signed by Pakistan and India. The answer is 1960. Run of Kutch, a wide stretch of marshy land situated to southeast of Pakistan, became a scene of war between Pakistan and India in 1965. The answer is 1965. 1965 की जंग। Question number 30, Sheikh Mujibur Rahman, leader of Awami League, announced 6 points in February 1966 में 1966 के अंदर शेख मुजीबुर रहमान ने अपने 6 नुकात सामने लेकर आया। शिमला अकॉर्ड वाज साइंड इन जुलाई 1972 बाय जुल्फकार अली भुट्टो फ्रॉम पाकिस्तान एंड इंदिरा गांधी फ्रॉम इंडिया। 32 क्वेश्चन है हमारा, लार्जेस्ट एयरपोर्ट ऑफ पाकिस्तान इज कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना इंटरनेशनल एयरपोर्ट कराची। 33वां सवाल है, लार्जेस्ट कमर्शियल बैंक इज HBL, ये पाकिस्तान के वाले से बात हो रही है। सखर बैराज इज द लार्जेस्ट बैराज ऑफ पाकिस्तान। तरबेला डैम इज द लार्जेस्ट डैम ऑफ पाकिस्तान हैविंग द वॉल्यूम ऑफ 148 क्यूबिक मीटर्स। व्यूअर्स, ये पाकिस्तान का भी लार्जेस्ट डैम है और इसके अलावा ये कैपेसिटी के हिसाब से दुनिया का भी सबसे बड़ा डैम है। लार्जेस्ट डेजर्ट ऑफ पाकिस्तान इज थर, जो सिंध के अंदर है। लार्जेस्ट डिवीजन ऑफ पाकिस्तान इज कलात, बलोचिस्तान के अंदर। लार्जेस्ट डिस्ट्रिक्ट ऑफ पाकिस्तान इज खुजदार, बलोचिस्तान में ये भी। और लार्जेस्ट फोर्ट जो है पाकिस्तान का वो रानी कोट है, वो सिंध के अंदर है। ये पाक स्टडी से क्वेश्चन दिए गए हैं। लार्जेस्ट हॉस्पिटल ऑफ पाकिस्तान इज निश्तर हॉस्पिटल मुल्तान एंड द लार्जेस्ट पार्क ऑफ पाकिस्तान इज अयूबिया नेशनल पार्क रावलपिंडी। हमारा 42वां क्वेश्चन है, लॉन्गेस्ट बॉर्डर ऑफ पाकिस्तान इज विद अफगानिस्तान, यानी ड्यूरन लाइन, जिसकी लंबाई है 2252 किलोमीटर। लॉन्गेस्ट टनल जो है बाय रोड जो है वो है लवारी, जिसकी लेंथ है 5 मील। पाकिस्तान के हवाले से बात हो रही है। मीनार पाकिस्तान इज द टॉलेस्ट टावर ऑफ पाकिस्तान हैविंग लेंथ ऑफ 196 फीट एंड 8 इंचेस। 45वां सवाल है, K2 कराकरम
इज द टॉलेस्ट पीक ऑफ पाकिस्तान हैविंग द हाइट ऑफ, अगर फीट में बात करें तो 28,259 फीट ये ऊंची है। पाकिस्तान की सबसे बड़ी और दुनिया की दूसरी बड़ी चोटी है। नेशनल एंथम पाकिस्तान वाज रिटन बाय विच पोएट, तो आप जानते हैं हफीज जलंधरी ने 1954 के अंदर कौमी तराना लिखा। एंथम कंसिस्ट ऑफ, हमारे एंथम में टोटल 50 वर्ड्स हैं और 15 लाइंस हैं। क्वेश्चन नंबर 48 है हु कंपोज्ड, इसे कंपोज किसने किया, इसकी धुन किसने तश्कील दी, तो म्यूजिशियन अब्दुल करीम शागले कंपोज्ड इट। फर्स्ट टाइम नेशनल एंथम ऑफ पाकिस्तान वाज प्लेड ऑन, ये सबसे पहले कब प्ले हुआ, तो 13 अगस्त 1954 को ये प्ले हुआ जब शाह रजा फ्रॉम ईरान पाकिस्तान तशरीफ लाए। APNS स्टैंड्स फॉर ऑल पाकिस्तान न्यूज एजेंसी, ये प्रेस ऑर्गेनाइजेशन है। हाउ मैनी न्यूज एजेंसीज आर इन पाकिस्तान, पाकिस्तान के अंदर 4 न्यूज एजेंसीज हैं, APP, INP, IPS और PPI। 52वां क्वेश्चन है सर सैयद अहमद खान रोड खुतबात अहमदिया इन 1869, वेल्थ ऑब्टेन्ड फ्रॉम अ माइन इज लायबल टू, अब इस्लामिक स्टडी से क्वेश्चन स्टार्ट हो गए हैं। खमस, खमस कहा जाता है जो दौलत हम किसी माइन से जमीन से निकालते हैं तो उसका 5वां हिस्सा सरकार को देना होता है। सदका ईद उल फितर हैज बीन प्रोक्लेम्ड इन द डैश ईयर, 2nd हिजरा के अंदर सदका ईद उल फितर फर्ज किया गया। इमाम दारुल हिजरा वाज द टाइटल ऑफ इमाम मालिक। द सील फिक्स्ड ऑन इंपॉर्टेंट लेटर्स बाय प्रॉफिट पीस बी अपॉन हिम वाज इन द कस्टडी ऑफ हजरत खुज़ैफा रज़ियल्लाहु अन्हु की कस्टडी में वो स्टैंप होती थी। क्वेश्चन नंबर 57 अमीनुल उम्मत इज कॉल्ड, अबू उबैदा बिन अल जराह इज कॉल्ड द अमीनुल उम्मत। उम्मुल मसाकिन किसे कहते हैं, हजरत ज़ैनब बिनते खुज़ैमा को उम्मुल मसाकिन कहा जाता है। प्रॉफिट पीस बी अपॉन हिम गेव द की ऑफ बैतुल्लाह परमानेंटली टू उस्मान बिन तलहा को मुस्तकिल तौर पर बैतुल्लाह की चाबियां दी गई आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जानिब से। अराफात गैदरिंग इज हेल्ड ऑन 9th ज़िलहज। मुहम्मद इज द मैसेंजर ऑफ अल्लाह इज स्टेटेड इन सूरा, ये किस सूरत में कहा गया है कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के मैसेंजर हैं, नबी हैं। सूरह अल फतह के अंदर ये आयत उतरी है। अल्लाह सेज इन विच सूरा वाइव्स ऑफ प्रॉफिट मोहम्मद पीस बी अपॉन हिम आर द मदर्स ऑफ बिलीवर्स इन सूरह डैश। सूरह अल अहज़ाब के अंदर अल्लाह ताला ये कहते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो अज़वाज हैं वो मोमिनों की माएँ हैं। Name Muhammad has been mentioned in Quran 4 times. Which surah contains the orders of wuzu, ghusl and tayammum? Al-Maida सूरत के अंदर यह अहकामात आए हैं। Battle of Yarmouk was fought between Muslims and Romans. मुसलमानों और रोमनों के दरमियान बैटल ऑफ यरमूक, जंग यरमूक लड़ी गई। मस्जिद किबलतैन कहाँ है जी, मदीना के अंदर। इन हज स्टोनिंग द डेविल इज कॉल्ड रमई, शैतान को जो कंकरियां मारी जाती हैं इन्हें रमई कहा जाता है, इस अमल को रमई कहते हैं। इन बैटल ऑफ ओहद प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सेलेक्टेड डैश स्किलफुल आर्चर्स टू स्टे ऑन अ माउंटेन, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कितने तीरंदाजों की ड्यूटी लगाई ओहद के अंदर, 50 तीरंदाजों की। बैतुल मामूर इज ऑन 7th हेवन। लेडी नेम डैश ट्राइड टू पॉइजन द होली प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ज़ैनब नाबी खातून ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जहर देने की कोशिश की। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम हैड 12 ब्रदर्स। नेशन ऑफ हजरत शोएब कमिटेड, हजरत शोएब की कौम के अंदर क्या बुराई थी, एम्बेजलमेंट इन ट्रस्ट। खतीबुल अंबिया किसे कहते हैं, हजरत शोएब अलैहिस्सलाम को। मॉडर्न नेम ऑफ हब्श इज एथियोपिया। प्रेशर इज मेजर्ड, अब ये एवरीडे साइंस के 10-15 क्वेश्चंस दिए गए हैं, बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। प्रेशर को मेजर करने के लिए बैरोमीटर इस्तेमाल होता है, वोल्टेज को मेजर करने के लिए वोल्ट मीटर इस्तेमाल किया जाता है व्यूअर्स। क्वेश्चन नंबर 76 है प्योरिटी ऑफ मिल्क इज मेजर्ड बाय लैक्टोमीटर के जरिए दूध की प्योरिटी चेक की जाती है। टेम्परेचर इज मेजर्ड बाय थर्मोमीटर। वेलोसिटी ऑफ विंड इज मेजर्ड बाय एनेमोमीटर एंड अर्थक्वेक्स इंटेंसिटी इज मेजर्ड बाय रेक्टर स्केल। डिग्री ऑफ ह्यूमिडिटी इज मेजर्ड बाय हाइग्रोमीटर। और ब्लड प्रेशर को मेजर करने के लिए स्फाइगैमानोमीटर यूज किया जाता है ब्लड प्रेशर की पैमाइश के लिए। 82वां क्वेश्चन है टू मेजर हाई टेम्परेचर, यानी हाई टेम्परेचर को मेजर करने के लिए एक और आला इस्तेमाल करते हैं जिसे पायरोमीटर कहते हैं, वो आम थर्मामीटर इस्तेमाल नहीं किया जाता। रेडियो टेलीस्कोप्स बेसिक पर्पज इज टू रिसीव रेडियो वेव्स फ्रॉम ऑब्जेक्ट्स इन स्पेस। खला के अंदर रेडियो वेव्स को रिसीव करने के लिए रेडियो टेलीस्कोप इस्तेमाल की जाती है।
ऑडियोमीटर क्यों इस्तेमाल होता है? ऑडियोमीटर इज यूज्ड टू मेजर इंटेंसिटी ऑफ साउंड। आवाज की शिद्दत को मेजर करने के लिए ऑडियोमीटर इस्तेमाल होता है। अ क्रोनोमीटर इज यूज्ड टू मेजर टाइम। वक्त की नुमाइश के लिए क्रोनोमीटर इस्तेमाल होता है। इलेक्ट्रोस्कोप डिटेक्ट्स व्हाट? इलेक्ट्रोस्कोप डिटेक्ट्स द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। करंट की मौजूदगी को मालूम करने के लिए, निशानदेही करने के लिए इलेक्ट्रोस्कोप इस्तेमाल होती है। गैमा रेज आर सिमिलर टू एक्स रे, ये एक जैसी होती हैं। द सेपरेशन ऑफ ऑर्डिनरी लाइट इनटू इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट कलर्स इज नोन एज, इस अमल को डिस्पर्शन कहते हैं। रोशनी का अपने हकीकी कलर्स के अंदर फैल जाना डिस्पर्शन कहलाता है। अगर किसी बॉडी का वेट 600 किलोग्राम है जमीन के ऊपर, देन द वेट ऑफ द सेम बॉडी ऑन द सरफेस ऑफ मून, तो चांद पर उसका कितना होगा वेट? 1/6 होगा, यानी वो 600 की बजाय 100 kg हो जाएगा। When a bullet penetrates into a target, the kinetic energy of bullet is converted into mechanical energy. हमारा 91 क्वेश्चन है, the process of digestion begins, जो डाइजेशन का अमल है, निज़ाम का जो हमारा अमल है, वो माउथ, मुंह के अंदर शुरू हो जाता है। Sometimes when white blood corpuscles greatly increase in number, they cause disease. जब white blood cell बॉडी में ज्यादा बढ़ जाएं तो ये बीमारी पैदा करते हैं, जिसे ल्यूकीमिया कहते हैं। ब्लड सेल्स आर मैन्युफैक्चर्ड बाय बोन मैरो ऑफ द बॉडी। बोन मैरो के अंदर हमारे ब्लड सेल्स मैन्युफैक्चर होते हैं, बनते हैं। अब हमारे कंप्यूटर साइंस के कुछ 6-7 सवाल हैं। टू सिलेक्ट अ सेंटेंस एट वंस, तो होल्ड डाउन कंट्रोल एंड क्लिक द सेंटेंस, इससे पूरा सेंटेंस इकट्ठा क्लिक हो जाएगा, सिलेक्ट हो जाएगा। 95th क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसीजर्स कैन यू यूज टू इंक्रीज द फॉन्ट साइज ऑफ सिलेक्टेड टेक्स्ट? ऑप्शन ए, राइट क्लिक द टेक्स्ट, क्लिक फॉन्ट ऑन द शॉर्टकट मेन्यू एंड देन क्लिक इंक्रीज द फॉन्ट साइज एरिया। ऑप्शन बी, क्लिक द इंक्रीज बटन ऑन द स्टैंडर्ड टूल बार। ऑप्शन सी, click the font size arrow on the formatting toolbar and then click the large point size. तो option C is the right answer. जी व्यूअर्स, क्वेश्चन नंबर 96 है, which button must you click to enable editing in print preview mode? Magnifier. Option B, shrink to fit. Option C, edit. Option D, multiple pages. And the option A is the right answer. Magnifier को आपको क्लिक करना पड़ेगा। 97 जो क्वेश्चन है, फॉलोइंग इज या आर द रीजंस फॉर प्रोसेस सस्पेंशन। सस्पेंशन की क्या रीजंस होती हैं आईटी के अंदर? स्वैपिंग, पेरेंट प्रोसेस, ऑप्शन बी इंटर रिक्वेस्ट, ऑप्शन सी ट्रिमिंग और ऑप्शन डी ऑल ऑफ दीज, ऑल ऑफ द अबव। तो व्यूअर्स, ऑल ऑफ द अबव इज द राइट आंसर। ये तीनों ऑप्शंस, तीनों वजूहात होती हैं सस्पेंशन की। DBMS इज collection of, जी क्वेश्चन नंबर 98 है, DBMS is collection of dash that enables user to create and maintain a database. तो ऑप्शन सी, प्रोग्राम है ये। DBMS is a collection of program that enables user to create and maintain a database. 99th क्वेश्चन है, a dash is used to define overall design of the database. Schema is used to define overall design of the database. Option A is the right answer. और लास्ट क्वेश्चन है, key to represent relationship between tables is called primary key, secondary key, foreign key और none of the above. उसे foreign key कहते हैं। foreign key रिप्रेजेंट करती है relationship between tables को। तो व्यूअर्स, ये थी हमारी आज की वीडियो। हमने 100 सवालात और MCQs का अहाता किया। इसके अंदर पाक स्टडी, इस्लामिक स्टडी, एवरीडे साइंस, करंट अफेयर और बाकी जनरल नॉलेज इंक्लूड था। उम्मीद है ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगी। इंशाल्लाह इस तरह की मज़ीद वीडियोस भी हमारे चैनल स्किल्स एकेडमी पर अपलोड की जाती रहेंगी। अगली वीडियो तक के लिए आपसे इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफिज़।